समुद्र की गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी दुनिया समझ नहीं पाई। 1955 में एक सामान्य से व्यापारिक जहाज के साथ हुआ ऐसा अजीबोगरीब हादसा जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है एमवी जोइता की, जो एक समय में एक सामान्य व्यापारिक जहाज हुआ करती थी, लेकिन आज यह एक रहस्य बन चुकी है। आइए जानते हैं उस दिन की पूरी कहानी, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए पहेली बनी हुई है। एमवी जोइता एक छोटे आकार का व्यापारी जहाज था, जिसकी लंबाई केवल 69 फीट थी। यह जहाज विशेष रूप से प्रशांत महासागर में व्यापारिक वस्तुएं और यात्री ले जाने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण 1931 में हुआ था और वर्षों तक यह एक विश्वसनीय और नियमित सेवा का हिस्सा बना रहा। यह जहाज समुद्र में छोटी दूरी की यात्राओं के लिए उपयोग किया जाता था, खासकर द्वीपों के बीच सामान और यात्रियों को ले जाने के लिए। लेकिन 1955 का साल इस जहाज के लिए एक भयानक मोड़ लेकर आया। उस समय यह जहाज एक सामान्य रूट पर था, सामोआ से टोंगा तक की यात्रा। लेकिन इस यात्रा के दौरान जोइता ने एक ऐसा रहस्य प्रस्तुत किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रहस्यमय प्रस्थान और अचानक से गायब होना। 5 अक्टूबर 1955 की सुबह एमवी जोइता ने सामोआ के अपिया बंदरगाह से टोंगा के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। जहाज पर कुल 25 लोग सवार थे, 9 चालक दल के सदस्य और 16 यात्री। मौसम सामान्य था और यात्रा की योजना भी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। समुद्र की स्थिति स्थिर मानी जा रही थी, कोई तूफान या अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन जब जोइता निर्धारित समय के अनुसार टोंगा के बंदरगाह पर नहीं पहुंची, तो लोगों ने चिंता व्यक्त करनी शुरू कर दी। 6 दिन बाद जब समुद्र गश्ती दल ने जहाज की खोज शुरू की, तो उसे आश्चर्यजनक स्थिति में पाया गया। जहाज पूरी तरह से परित्यक्त था। ना तो चालक दल का कोई निशान मिला, न यात्रियों का। जहाज बिना किसी स्पष्ट कारण के बीचों समुद्र में अकेला तैर रहा था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जहाज पूरी तरह से कार्यशील स्थिति में था। इंजन, रेडियो, जीवन रक्षक उपकरण सब कुछ पूरी तरह से ठीक थे। लेकिन जहाज में मौजूद लोग कहाँ थे, कैसे गायब हो गए? जोइता का मंजर, रहस्य और घटनाक्रम। जब शोधकर्ताओं ने जोइता की जांच शुरू की, तो कई अजीब और डरावने तथ्य सामने आए। जहाज के अंदर कोई संकेत ऐसे नहीं मिले जिससे बताया जा सके कि वहां कोई संघर्ष, समुद्री तूफान या कोई अजीबोगरीब घटना हुई होगी। सभी सामान वहीं थे, भोजन, उपकरण और कपड़े। जहाज की दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, लेकिन फिर भी चालक दल और यात्री लापता थे। सबसे चौंकाने वाली बातें जो सामने आई, जहाज पर उपलब्ध जीवन रक्षक नौकाएं यानी लाइफ बोट्स गायब थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग किसी तेज और अचानक खतरे के चलते जहाज छोड़कर चले गए हों। जहाज का रेडियो बिना किसी आपातकालीन संदेश के सक्रिय था। कोई मेडे या एसओएस संदेश नहीं भेजा गया था। केवल एक बार एक अस्पष्ट और अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा गया, जिसे विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए। जहाज में कुछ खाद्य पदार्थ और व्यक्तिगत सामान पूरी तरह से जगह पर छोड़ दिए गए थे। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि लोगों ने भागने या छिपने की कोशिश की हो। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लोग गए थे। एमवी जोइता की अनसुलझी स्थिति पर दुनिया भर के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरीज पेश करते रहे हैं। इनमें से प्रमुख थ्योरीज समुद्री तूफान और प्राकृतिक आपदा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अचानक आए तेज समुद्री तूफान के कारण चालक दल और यात्रियों को जहाज छोड़ना पड़ा होगा, परंतु जहाज पूरी तरह से ठीक हालत में मिला था, तो यह थ्योरी कमजोर मानी गई। एक थ्योरी ये भी है कि समुद्री डाकुओं ने जोइता पर हमला किया होगा, परंतु जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। ना तो जहाज के अंदर संघर्ष के निशान मिले, ना कोई चोरी के प्रमाण। स्थानीय लोगों का मानना था कि समुद्र की उन गहराइयों में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, जो लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। यह थ्योरी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुई, पर लोगों में अब भी इसको लेकर अंधविश्वास मौजूद है। एक अन्य थ्योरी यह थी कि जहाज के अंदर तकनीकी खराबी के कारण अचानक किसी हिस्से में पानी भर गया होगा, जिससे डरकर चालक दल और यात्री भाग गए। लेकिन ऐसी कोई तकनीकी गड़बड़ी भी रिपोर्ट नहीं हुई। रॉकेट या परीक्षण दुर्घटना। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय समुद्र में सैन्य परीक्षण चल रहा था और किसी परीक्षण मिसाइल या रॉकेट के कारण हादसा हुआ, परंतु उस समय के सैन्य रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए गए। खोज अभियान और निष्कर्ष। जब यह घटना सामने आई, तो तत्कालीन सरकार और सेना ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया। कई विशेषज्ञ, गोताखोर और शोधकर्ता शामिल हुए। हवाई जहाज, रडार, सोनार और पानी के भीतर खोजी जाने वाली आधुनिक तकनीकों की मदद से खोजबीन की गई। लेकिन एक भी व्यक्ति
या शव का कोई सुराग नहीं मिला। केवल मलबा और थोड़ी बहुत व्यक्तिगत वस्तुएं ही मिली। वर्षों बाद भी ये घटना एक रहस्य बनी रही। न तो सरकारी रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट थी और न ही कोई स्वीकारोक्ति हुई। 1980 और 1990 के दशक में इसे लेकर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, लेकिन सभी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुई। आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद यह घटना किसी बड़े प्राकृतिक कारण, तकनीकी गलती या फिर किसी छुपे हुए सैनिक परीक्षण का परिणाम हो सकती है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इस बात का जवाब नहीं दे सका कि आखिर 25 लोग गायब कैसे हो गए। स्थानीय लोगों में यह बात आज भी डर का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे भूतिया जहाज मानते हैं और कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं करता। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं, पर सिर्फ बाहर से ही। एमवी जोइता की यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिक तथ्यों से लेकर अलौकिक थ्योरीज तक हर कोण से इसे समझने की कोशिश की गई, परंतु एक साफ सुथरा उत्तर आज भी नहीं मिला। यह कहानी उन गहराइयों में दबी अनगिनत अनकही कहानियों का प्रतीक बन गई है। क्या आप जानते हैं, अगर यह एक साधारण दुर्घटना थी तो क्यों इतनी जानकारी छिपाई गई? क्या इसमें कोई साजिश थी या फिर सच समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ है?